चलिए विज्ञान के एक ऐसे राज की बात करते हैं जिसने बड़े बड़े दिमागों को सालों तक उलझाए रखा। ये कहानी है रोशनी की और उसकी एक छुपी हुई दोहरी पहचान की। तो सवाल ये उठता है कि भाई कोई चीज एक ही वक्त पर दो एकदम अलग, एकदम उल्टी चीजें कैसे हो सकती हैं। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि साइंस इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक कह सकते हैं एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन से। सोचिए, साइंटिस्ट्स एक मेटल के प्लेट पर लाइट डाल रहे हैं और कुछ कुछ बहुत ही अजीब देख रहे हैं। कुछ ऐसा जो उनके तब तक के सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को चुनौती दे रहा था। इस अजीब से फिनोमिनन को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि जब सही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी मेटल की सतह पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। आसान लगता है ना, लेकिन असली कहानी तो इसकी डिटेल्स में छुपी है। और यही डिटेल्स थी असली पहेली। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स फौरन बाहर निकल आते थे। मतलब लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई टाइम लैग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए थी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी गेंद को दीवार के पार फेंकने के लिए एक कम से कम ताकत लगानी पड़ती है ना? उससे कम में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही यहां था। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, चाहे आप लाइट को कितना भी ब्राइट, कितना भी तेज क्यों ना कर दें। और तीसरी और सबसे अजीब बात, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनकी स्पीड लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती थी, उसकी चमक पर नहीं। अब ये सारी बातें उस समय की फिजिक्स के हिसाब से एकदम बेतुकी थी। देखिए, उस वक्त तक सब यही मानते थे कि लाइट एक वेव है, एक लहर जो लगातार बहती है। लेकिन ये वेव थियरी इन ऑब्जर्वेशंस को समझा ही नहीं पा रही थी। मतलब ये एक तरह का डेड एंड था। क्लासिकल फिजिक्स यहां आकर अटक गई थी। अब यहां पर जो तुलना है वो बड़ी मजेदार है। देखिए, वेव थ्योरी क्या कहती थी? वो कहती थी कि एनर्जी धीरे धीरे जमा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लगना चाहिए। पर असल में क्या हो रहा था? एमिशन तो तुरंत हो रहा था। थ्योरी ने कहा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी काम करेगी, बस लाइट को काफी ब्राइट होना चाहिए। लेकिन असलियत क्या थी? एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी ही थी। तो साफ था कि कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। एक नए आइडिया की सख्त जरूरत थी। और फिर एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, और वो लेकर आते हैं एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जो सचमुच एक क्वांटम लीप था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन ने कहा, मान लो कि लाइट एक लगातार बहने वाली वेव नहीं है। मान लो लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स से बनी है, एनर्जी के कण। और इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। कितना सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट था ये। और इस पूरे आइडिया का जो निचोड़ है वो इस एक सिंपल सी इक्वेशन में है, E = h²। यहां E का मतलब है फोटॉन की एनर्जी, न्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी, और h बस एक फिक्स्ड नंबर है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? लाइट की एनर्जी सीधे सीधे उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। तो बस इसी एक आइडिया के साथ आइंस्टीन उस पहेली को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिसने सबको परेशान कर रखा था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये फोटॉन वाला आइडिया सारी गुत्थियां सुलझा देता है। अब देखिए ये कितनी खूबसूरती से सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो तुरंत एमिशन वाली बात, वो इसलिए क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी एक झटके में उसे दे देता है। कोई इंतजार नहीं, कोई देरी नहीं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो भी क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोटॉन के पास एक मिनिमम एनर्जी यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए। अगर एनर्जी कम हुई तो कुछ नहीं होगा, फोटॉन बस टकरा कर रह जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का क्या? फोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बन जाती है। बूम, मिस्ट्री सॉल्व्ड। और ये सारी कहानी आइंस्टीन के इस पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में सिमट जाती है। Kmax = h⁻⁵। यहाँ Kmax है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, h⁻ है आने वाले फोटॉन की एनर्जी, और ये जो फाई यानी फाई है, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इसे आप एक तरह का एग्जिट फी समझ सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो है ये। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करता है। हमारे सोर्स मटेरियल से लिए गए इस उदाहरण को देखिए। जब हम नंबर्स को इक्वेशन में डालते हैं,
फोटॉन की टोटल एनर्जी में से मेटल की वो एग्जिट फी यानी वर्क फंक्शन को घटाते हैं तो हमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एकदम सटीक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है 2.135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का एकदम परफेक्ट मैच। ये साबित करता है कि आइंस्टीन बिल्कुल सही थे। तो इस पूरी खोज का मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक पहेली को सुलझाना था? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने असल में रियलिटी को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया। और नतीजा ये चौंकाने वाला सच था। लाइट एक ही वक्त पर एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। ये या तो वेव है या पार्टिकल वाला मामला नहीं है, ये दोनों है। यही है लाइट की दोहरी पहचान, क्वांटम वर्ल्ड की एक बुनियादी सच्चाई। तो इस पूरी बातचीत से कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एमिशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरी, फोटॉन की एनर्जी जिसे हम E=h से कैलकुलेट करते हैं। तीसरी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी में से मेटल के वर्क फंक्शन को घटाने पर मिलती है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरा इफेक्ट इस बात का पक्का सबूत है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लाइट की एक छुपी हुई पहचान हो सकती है तो इस यूनिवर्स में और क्या-क्या है जो वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है? और यही सवाल है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और हैरान कर देने वाली दुनिया में और भी गहरे ले जाता है।